क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो Realme Buds Air 3, Realme Buds Air 3 Neo एंड Realme Buds Air 3S तीनों ही लॉन्च हो चुके हैं। Realme Buds Air 3 Neo एंड 3S के बीच में तो मैंने मुकाबला करवा दिया है। बेसिकली कंपैरिजन वीडियो है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, या तो मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो पूछ रहे हैं Realme Buds Air 3 एंड 3S में कौन सा वाला बेटर है। उसके बारे में डिटेल्स में बात करते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले बता दूं उनकी प्राइस कितनी है। जो Air 3 है उनकी प्राइस अभी इस वीडियो को बनाते टाइम 4,000 रुपये एंड 3S की प्राइस है अभी 2,500 रुपये। जिनको 2,500 नहीं समझ में आता 2,500। दोनों में 1 ईयर की वारंटी है। बेस्ट बाइंग लिंक्स एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जाके चेकआउट कर लेना। स्ट्रेट अवे बात करते हैं इनके केस के बारे में। जो Realme Buds Air 3 का केस है वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। क्यों? एक तो वो मैट फिनिश में आता है, स्क्रैचेस हल्के से कम दिखते हैं कंपैरेटिवली, एंड ज़्यादा स्लीक है, ज़्यादा छोटा है, जिसकी वजह से पॉकेट में ईजिली स्लाइड इन हो जाता है। बाय द वे दोनों में आपको टाइप सी पोर्ट एंड LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। जो Air 3S का केस है वो एक ट्रांसलूसेंट केस में आता है, थोड़ा सा बड़ा है, हल्का सा बॉक्सियर लुक है, मैं बोलूँगा थोड़ा पुराना डिज़ाइन लगा मुझे, बट एट द सेम टाइम उसमें स्क्रैचेस ज़्यादा विजिबल हैं। बेसिकली स्क्रैचेस दोनों में सेम अमाउंट में लगने वाले हैं, बट विजिबल ज़्यादा आपको 3S के केस वाले लगेंगे क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट डिज़ाइन में आता है। केस की बात करूँ तो जो Air 3 है उसका केस बेटर है ओवरऑल। TWS की अगर डिज़ाइन के बारे में बात करूँ, लुक्स के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे जो Air 3S है वो डेफिनेटली मुझे बेटर लगा। उनका जो हाइब्रिड डिज़ाइन है ईयरबड एंड स्टेम शेप का, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद भी आया है। एंड एट द सेम टाइम उसमें शार्क फिन्स हैं, जिसकी वजह से जो फिट है, जो कंफर्ट है, वो ज़्यादा है रिलेटिवली दैन Air 3। अब Air 3 में एक दिक्कत है, जो ईयरबड है उसका वो थोड़ा मोटा है, जिसकी वजह से बहुत लोगों के शायद कान में वो फिट ना आए एंड वो ग्लॉसी फिनिश में आता है। जब आप खाना खा रहे होगे या फिर आप हंस रहे होगे या किसी से बात कर रहे होगे तो वो हल्के से फिसलते हैं आपके कानों से। ये चीज़ वैसे मेरे साथ हुई है एंड ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है क्योंकि सबके कान अलग होते हैं। शायद ऐसा हो कि आपको ऐसा कुछ भी महसूस ना हो, आपको दोनों ही TWS अच्छे से फिट हो या दोनों ही TWS अच्छे से फिट ना हो या वाइस वर्सा, जो भी, बट मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया फिट एंड कंफर्ट के बारे में। अब अगर मैं इनकी स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो दोनों में IPX5 की रेटिंग मिल जाती है, लेकिन जो Air 3 है उनमें आपको 10 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं एंड Air 3S में आपको 11 mm के ड्राइवर्स मिलते हैं। लेकिन जो Air 3 है उनमें आपको वियर डिटेक्शन भी मिल जाता है। अब थोड़े वो प्रीमियम सेगमेंट वाले TWS हैं, लेकिन वही सेम वियर डिटेक्शन आपको 3S में नहीं मिलता। दोनों में आपको टच जेस्चर्स मिल जाते हैं, जिनको यूज़ करते हुए आप गानों को प्ले, पॉज, चेंज, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और जो गूगल है या सीरी उसको एक्टिवेट कर सकते हो, या फिर कॉल्स को आंसर एंड या रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो Air 3 है उनमें आप अलग अलग मोड में स्विच भी कर सकते हो, लाइक ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, नॉर्मल मोड। अब बात करते हैं कनेक्टिविटी के बारे में। दोनों ही TWS की कनेक्टिविटी स्टेबल थी, कहीं पे भी ऐसे ब्रेक या फिर स्टटर मुझे महसूस नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर ब्लूटूथ वेरिएंट की बात करूं तो जो Air 3 है उनमें 5.2 ब्लूटूथ वर्जन आता है एंड 3S में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है, बट रेंज दोनों की मोर और लेस सेम है, सो उसमें कोई भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एंड दोनों ही TWS डुअल पेयरिंग के साथ आते हैं विथ स्मार्ट स्विच। मतलब आप अगर लैपटॉप और फ़ोन से कनेक्टेड हो और लैपटॉप पे काम कर रहे हो, अचानक से आपके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है तो ये अपने आप मोबाइल फ़ोन में स्विच हो जाएंगे। एंड ये फीचर दोनों ही TWS में उपलब्ध है एंड काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर है। मैं बोलूँगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है जो यूज़र एक्सपीरियंस को डेफिनेटली एनहांस करता है। एंड हाँ, दोनों ही TWS को आप मोनो मोड में भी यूज़ कर सकते हो, AC कोडेक भी मिल जाता है। गाइज अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। जो Buds Air 3 हैं उनमें जो 10 mm के ड्राइवर्स हैं वो ट्यून मैं बोलूँगा थोड़े बेस हैवी की तरफ ज़्यादा किए गए हैं। लाइक 60 to 70% वॉल्यूम पे आपको बेस काफ़ी अच्छा महसूस हो जाता है। जैसे आप वॉल्यूम को और बढ़ाते हो, जो ट्रेबल है, जो नॉर्मल साउंड करता है 60-70% वॉल्यूम पे, वो हल्का सा शार्प होने लगता है एंड वहीं पे बेस भी हल्का सा ओवर पावरिंग हो जाता है। जिसकी वजह से वोकल्स जो हैं वो हल्के से दब जाते हैं। ये चीज़ मुझे पसंद नहीं आई। एंड जैसे कि ब्राइट मोड भी है इनमें, आप जो Realme लिंक ऐप है उसके थ्रू ट्वीक कर सकते हो। ब्राइट मोड में भी आर्टिफिशियली ज़्यादा एनहांस करने की कोशिश करता है ट्रेबल को एंड क्लियरली पता चलता है। यही बोलूँगा ये हल्के से बेस हैवी हैं, जिसकी वजह से जो ट्रेबल है एंड वोकल्स हैं वो हल्के से दब जाते हैं, बट इनकी लाउडनेस काफ़ी ज़्यादा है, सो यू विल लाइक दैट। एंड अगर आप एक बेस लवर हो, यू विल लाइक दिस फॉर श्योर। बाय द वे इनमें आपको ANC भी मिल जाता है जो 40 dB तक की नॉइस को कैंसिल आउट कर देता है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट ANC प्रोवाइड करते हैं इस प्राइस ब्रैकेट में। डेफिनेटली आप स्टूडियो लेवल के TWS या फिर जो हेडफोन्स, ईयरफोन्स आते हैं उनके जितना ANC एक्सपेक्ट मत करना, बट इस प्राइस ब्रैकेट में मैं बोलूँगा वन ऑफ द बेस्ट
TWS है ये फॉर ANC। जो 40 dB का नॉइस कैंसिलेशन है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है एंड यू आर गोइंग टू फील द सेम। बाकी आपको ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाता है एंड अलग अलग मोड्स भी मिलते हैं जिसमें आप ट्वीट कर सकते हो यूजिंग Realme Link ऐप, एंड यही सेम ऐप सपोर्ट करता है Air 3s को भी। Air 3s में जो 11mm के ड्राइवर्स हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से ट्यून किए गए हैं दैन Air 3, ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि जो ट्रेबल है, जो वोकल्स हैं वो हल्के से ज़्यादा क्लीन है, ज़्यादा क्रिस्प है, एंड बेस है वो भी एकदम एप्ट है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि कहीं पे कि जो बेस है वो ओवर पावरिंग है। सो दैट्स अ गुड थिंग, एंड इसलिए बोल रहा हूँ जो 60-70% का स्वीट स्पॉट है वॉल्यूम का, उस पे अगर मैं कंपेयर करूँ तो जो 3S हैं उनमें ऑडियो की क्वालिटी मुझे हल्की सी बेटर लगी, एंड मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल जो म्यूज़िक क्वालिटी है वो Air 3s में बेटर है दैन Air 3। बाय द वे Air 3s में आपको कोई भी ANC नहीं मिलता है, ट्रांसपेरेंसी मोड नहीं मिलता है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है ANC अगर मैं कंपेयर करूँ Air 3 को और Air 3s को। सो गाइज, ऑडियो क्वालिटी के बाद अब बात करते हैं हम गेमिंग मोड के बारे में, बेसिकली लेटेंसी के बारे में। गेमिंग मोड दोनों ही TWS में उपलब्ध है, लेकिन जो Air 3 है उसमें गेमिंग मोड मेरे को हल्का सा बेटर लगा क्योंकि लेटेंसी आपको कम मिलती है, सो गेमिंग एक्सपीरियंस अपने आप हल्का सा और एनहांस हो जाता है। सो आई वुड चूज़ Air 3s ओवर Air 3 फॉर गेमिंग। सो गाइज, गेमिंग की बात हो गई, ऑडियो क्वालिटी की बात हो गई, डिज़ाइन की बात हो गई, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कॉलिंग। जो Air 3 है वो मुझे ऐसा लगता था जो Air 2 थे उनसे एक डिक्रीमेंट था कॉलिंग के मामले में, एंड Air 3s एक्चुअली में एक इंक्रीमेंट है। सो जो Air 3 है वो Air 2 से भी नीचे लग रहे हैं एंड Air 3s से भी नीचे लग रहे हैं, क्योंकि जो Air 3 है उसमें जो आपकी ऑडियो है जो दूसरे इंसान को सुनाई देती है वो और थोड़ी क्रिस्प और लाउड हो सकती थी, वहीं पे जो Air 3s हैं वो ज़्यादा क्रिस्पियर एंड लाउडर वॉइस प्रोवाइड करते हैं दूसरे इंसान को जिससे आप बात कर रहे हो कॉलिंग के दौरान, एंड ये चीज़ दोनों ही सिनेरियो में होती है, मतलब आउटडोर्स में भी एंड इंडोर्स में भी। ये रही मेरी कॉल रिकॉर्डिंग, अब सुन लो, आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। तो जो अभी ये TWS में यूज कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 3। ये अभी जस्ट कुछ दिन पहले लॉन्च हुए थे, अभी मैं इनका माइक टेस्ट कर रहा हूँ। तो अभी मैं अपने कमरे में बैकग्राउंड में थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन की नॉइज एकदम हल्की थी। तो तुझे मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? और कोई आवाज़ नहीं है मेरे बैकग्राउंड में, एंड तुझे बेसिकली मेरी आवाज़ कितनी क्रिस्प और लाउड सुनाई दे रही है? तो अभी मैंने फैन को स्पीड ऑन कर दिया एंड फैन के नीचे खड़ा हूँ मैं, तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? कुछ फर्क पड़ा है? तुझे अभी आवाज़ ट्रैफिक की कितनी जोर से सुनाई दे रही है? क्या मतलब मेरी आवाज़ ओवर पावर कर रही है ट्रैफिक की आवाज़ से, या ट्रैफिक की आवाज़ ज़्यादा ओवर पावर है? ट्रैफिक की आवाज़ पीछे है, अच्छे से पीछे है, मतलब 270 पे होगा, वो 30 पे होगी। तो अभी जो मैं TWS यूज़ कर रहा हूँ, दीज आर Realme Buds Air 3s, एंड अभी मैं अपने रूम में हूँ, बैकग्राउंड में कोई भी शोर वगैरह कुछ नहीं है और एकदम ही शांत एनवायरनमेंट है। बाहर बारिश हो रही है बट उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है मेरे रूम में। तो अभी तुझे मेरी आवाज़ कितने अच्छे से सुनाई दे रही है? अभी मैंने ना फ़ैन ऑन कर दिया, फ़ैन फुल स्पीड में, बाकी बैकग्राउंड में सेम कोई आवाज़ वगैरह कुछ नहीं है, सेम ही एनवायरनमेंट में। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? मतलब अभी भी मेरी आवाज़ क्रिस्प है या फिर मेरी आवाज़ दब गई है? तो बैकग्राउंड में अभी ट्रैफिक की नॉइज़ ऐड कर दी है मैंने, एंड रूम में ही हूँ बट मैंने लैपटॉप के स्पीकर से ट्रैफिक की नॉइज़ ऐड कर दी। तो तुझे अभी मेरी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है? क्या मतलब ट्रैफिक की आवाज़ मेरी आवाज़ को ओवर पावर कर रही है, या मेरी आवाज़ अभी भी ऊपर है, या एबल टू मेक आउट कि मैं क्या बोल रहा हूँ? सो दोस्तों, सारी फीचर्स के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं पावर के बारे में, दैट इज़ बैटरी बैकअप। जो Air 3s है उसमें आपको ऑलमोस्ट 6 आवर्स तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा, एंड ये बैटरी बैकअप लाइक मिक्स बैटरी बैकअप मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए, लाइक कॉलिंग, गेमिंग, म्यूज़िक, अगर आप कोई नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हो, प्राइम देख रहे हो, मतलब मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए 6 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलता है, विच इज़ क्वाइट गुड। एंड इनको आप 4 बार इजीली इसके केस में चार्ज कर सकते हो, और जो TWS है उसको ऑलमोस्ट आधे घंटे में आप फुल्ली चार्ज कर सकते हो केस में, और जो केस है उसको कम्प्लीटली 0 से 100 चार्ज होने में 1 घंटे के करीब लगता है। वहीं पे जो Buds Air 3 हैं उनमें आपको 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिलता है, एंड ये बैटरी बैकअप भी मिक्स सिनेरियो में मैंने पाया है, लाइक आप ANC यूज़ कर रहे हो, कभी बंद कर दिया ANC, कभी ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन कर दिया, नॉर्मल मोड ऑन कर दिया, गेमिंग मोड ऑन कर दिया, कॉलिंग कर ली, म्यूज़िक सुन लिया, इन सारे सिनेरियो को यूज़ करते हुए मुझे 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल गया। इन TWS को भी आप 3 से 4 बार चार्ज कर सकते हो इनके रिस्पेक्टिव केस में, एंड
ये जो TWS हैं उनको कम्प्लीटली चार्ज होने में ऑलमोस्ट 1 घंटे के करीब लगता है, और जो केस है उसको कम्प्लीटली चार्ज होने में 0 से 100 2 घंटे के करीब लगता है। सो बैटरी बैकअप में डेफिनेटली बर्ड्स एयर 3S बेटर है, एंड उनकी स्पीड भाई बहुत कमाल के चार्ज होने की, स्पेशली TWS की। सो आई वॉज ब्लोन अवे बाय दैट। फाइनल सवाल, इन दोनों TWS में से आपको कौन सा वाला खरीदना चाहिए? देखो मैंने प्राइस बता दिया, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, पैरामीटर टू डिसाइड TWS, एंड मैंने फीचर्स भी बताए और प्रोज और कॉन्स भी बता दिए। मेरे हिसाब से बर्ड्स एयर 3S ज़्यादा बेटर डील है, क्योंकि कम प्राइस में ऑलमोस्ट सारे फीचर्स मिल रहे हैं एंड बेटर तरीके से ये काम करते हैं। लाइक म्यूज़िक और कॉलिंग, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ज़्यादा बेटर है, इवन बैटरी भी बेटर है। एंड अगर देखा जाए सिर्फ ANC नहीं मिल रहा है, बाकी डुअल पेयरिंग का सपोर्ट है विथ स्मार्ट स्विच। सो सारी चीज़ें आपको बेटर मिलती हैं बर्ड्स एयर 3S में, दैट टू 1500 रुपये कम। सो मैं यही बोलूँगा, बर्ड्स एयर 3S आर बेटर डील दैन बर्ड्स एयर 3। ये था पूरा कंपैरिजन वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। फर्दर अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है, आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट हेल्प्स मी अ लॉट। लाइक जरूर करना इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।